आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। धन का एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग कर पाता हूँ, बहुत ही इजी मेरे लिए हो जाता है। मैं चाहूँ तो चार्ट पर ही ट्रेड्स ले लेता हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स में ले पाता हूँ। मैं चाहूँ तो चार्ट पर ही मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर भी दो अलग अलग चार्ट में देख सकता हूँ। वहाँ से ही लिमिट ऑर्डर में लगा सकता हूँ, स्टॉप लॉस में लगा पाता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन पर मुझे मिलती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एनालिसिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे करनी होती हैं और कैसे आप भी कर सकते हैं। तो फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कि भाई यहाँ पर ऑल स्टॉक्स एमएफ ईटीएफ के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इंडेक्स दिखाई देता है। आप अपना पसंदीदा इंडेक्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। नीचे की तरफ आपको इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो स्टॉक में भी, इक्विटी स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन में भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस की तरफ लेकर चलता हूँ। तो इस पर मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पर आपको देखिए, मैं क्यों इस एप्लीकेशन पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजीली चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। तो ऊपर ही सारे इंडेक्स के प्राइजेस मुझे, स्ट्राइक प्राइजेस जो दिखाई दे रहे हैं कि भाई मार्केट का हाल आज क्या है। अगर कुछ सर्च करना है तो ऊपर मेरे पास बटन होती है एक सर्च का, जिस पर मैं कर सकता हूँ। नीचे की तरफ एक्सपायरी के हिसाब से आप टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं। तो मेरे लिए और इजी होता है, फास्ट मेरे लिए काम हो जाता है कि मेरे सामने जो टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नज़र आ जाते हैं मुझे और इनका रुख भी पता चलता है कि भाई किस तरफ ये जा रहे हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ से व्यू ऑल का बटन दबाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। नेम के हिसाब से देखना है, नेम के हिसाब से देखिए। अगर आप चाहें तो मंथ चेंज कीजिए, एक्सपायरी चेंज कीजिए। देखिए मैं सितंबर करता हूं तो उसके हिसाब से सितंबर के सारे कॉल मुझे नज़र आएंगे, चाहे वो 26 सितंबर के हो या फिर 25 सितंबर के हो। अगर आप चाहें तो अक्टूबर भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स का यहाँ पर डेटा आपको मिल जाता है। टाइप क्या रखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडेक्स ही रखना है, इंडेक्स रखिए। स्टॉक्स रखना है तो स्टॉक्स के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको नज़र आते हैं, सारे नहीं लेकिन ऑलमोस्ट टॉप ट्रेडेड जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। और स्क्रॉल करते जाएंगे तो और भी स्क्रिप्ट्स यहाँ पर ओपन होती जाएगी। इंडेक्स पे जाता हूँ, आप चाहें तो ऑल भी रख सकते हैं, तो आपको यहाँ से और इजी पड़ जाएगा कि भाई स्टॉक अगर ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो उस पर आप कर लीजिए। बैक करूँगा। अगर आप ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहते हो, जैसे हम लोग इस पेज पर थे, यहाँ से आप अपना इंडेक्स चूज़ कर लीजिए। नीचे की तरफ आपको इंडेक्स ऑप्शन चेन भी नज़र आती है। अब यहाँ से ही आप किसी भी चेन को क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैं निफ्टी 50 पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे देखिए इसका एक ऑप्शन चेन दिखाई देता है। बीच में जो डार्कर स्लॉट है वो दिखा रहा है मुझे अभी स्ट्राइक प्राइस, वो इसका एटीएम है। ऊपर की तरफ आपको सारे के सारे आईटीएम दिखाई देंगे और ये दिखाई देंगे ओटीएम। इसका मतलब है इन द मनी ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर जो ये कॉल है, ये जो प्राइजेस हैं, ये सारे कम होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे वाले बढ़ते जा रहे हैं। इनके प्राइजेस भी आपको बाजू में नज़र आते हैं। देखिए हर एक स्क्रिप्ट का एलटीपी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर आप पुट्स की तरफ देखें, ये पूरा सेक्शन जो है पुट का है, ये पूरा सेक्शन जो है कॉल का है और इसके एलटीपी और ओआई आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कॉल आपको पसंद आया, मान के चलिए आपको एक कॉल सही लग रहा है कि यार 25,150 का जो कॉल है वो सही है, तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और आप इसकी डेप्थ जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। मार्केट डेप्थ दिख जाएगी, ओपन दिख जाएगा, हाई दिख जाएगा, लो दिख जाएगा और प्रीवियस क्लोज भी दिख जाएगा। साथ ही में आपको बाय और सेल का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपनी वॉच लिस्ट में इसे ऐड कर लूँ, तो आपको बस वॉच लिस्ट का बटन दबाना है और आपके सामने देखिए इस तरीके से वॉच लिस्ट का ऑप्शन खुल जाता है। जितनी भी मेरी 3 वॉच लिस्ट्स हैं वो तीनों मेरे सामने खुल जाती हैं, तो आप किसी भी एक पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने स्कैल्पिंग के लिए एक वॉच लिस्ट बना रखी है, तो निफ्टी का जो है 25,150 का कॉल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। अब मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। तो बैक आऊँगा, मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और ये देखिए यहाँ पर मेरे वॉच लिस्ट का टैब होता है, इस पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग वाली वॉच लिस्ट पर देख सकते हैं निफ्टी का मैंने जो है ये रख रखा है। अगर इस वॉच लिस्ट को मुझे एडिट करना है तो मैं ये सेटिंग्स के बटन पर जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद अपनी स्कैल्पिंग वाली वॉच लिस्ट के लिए टिक करूँगा। व्यू एंड एडिट का ऑप्शन मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पर जा करके इस वॉच लिस्ट में जो भी मुझे डिलीट करना है वो कर दूँगा। अब एक चीज़ है दोस्तों कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है सिर्फ वॉच लिस्ट में जो भी आपने एक कॉल ले रखा है उसी को ही देखना चाहें। आप हो सकता है कि निफ्टी 50 का चार्ट भी सेम टाइम पर देखना चाहें। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च का बटन देखेंगे, उस पर आप निफ्टी सर्च कर लीजिए। मैं करता हूँ यहाँ पर सर्च निफ्टी 50 और इस पर मैं क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे सामने इसका एक चार्ट भी आ जाता है और नीचे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। यहाँ से मैं इसे भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, तो मैं कर देता हूँ स्कैल्पिंग वाले में ही, यहाँ पर प्लस कर दूंगा और ये स्कैल्पिंग में ऐड हो गया। इस पर मुझे चार्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपको बस चार्ट पर क्लिक करना है और आप इस इंडेक्स का चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो आप इस इंडेक्स के चार्ट को ओपन कर लेते हैं तो आपको इसका एक बायस पता चलता है कि भाई किस तरफ ये जाने वाला है। इस पे चार्ट के ऊपर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 है तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर आपको बाय सेल करना है तो अपनी वॉच लिस्ट पर जाएंगे, अपना कॉल लेंगे और फिर इसका भी आप जो है चार्ट जो है वो ओपन करेंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन नहीं है, तो आप नीचे देखें यहाँ पर ऑन चार्ट दिखाई दे रहा है, आप इसके चार्ट पर क्लिक कीजिए और आप चार्ट पर पहुँच जाएंगे। अब अच्छी बात यह है कि देख सकते हैं आप निफ्टी 50 का चार्ट भी यहीं पर है और ये भी यहीं पर है। आपको बस एक बटन दूरी है और आप दोनों ही चार्ट को सेम देख सकते हैं। मल्टीपल चार्ट यहाँ पर खोले जा सकते हैं। आप यहाँ से प्लस का बटन दबाकर भी जो है एक चार्ट को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको बस स्क्रिप्ट सर्च करनी होगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको अगर एक ही स्क्रीन पर ये दोनों देखना है, ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करते हैं भाई, एक मॉनिटर अलग लगाया, दूसरा मॉनिटर अलग लगाया, फ़ोन पर जो है ट्रेडिंग करी जा रही है, ऑर्डर जो है दिए जा रहे हैं। अगर आपको एक ही स्क्रीन पर देखना है तो धन आपको लेआउट का ऑप्शन भी देता है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और लेआउट अपने हिसाब से बना सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स आप देख सकते हैं, मल्टीपल, टोटल 8 तक, मैक्सिमम 8 तक विंडोज़ आप एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं फिलहाल 2 का करूँगा। अब जैसे ही मैंने 2 का किया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने 2 चार्ट ओपन है, एक तो अपने कॉल का और एक इसके इंडेक्स का। अगर आपको ऊपर वाला इंडेक्स चाहिए तो आप बस इंडेक्स पर क्लिक करना और ये इंडेक्स में तब्दील हो जाएगा। नीचे वाले पे क्लिक करो, ये जो आउटर लाइन आपको ब्लू दिखाई देगी ये आई और आप फिर उस पर सिलेक्ट कीजिए जो यहाँ पर आपको चाहिए और ये चेंज हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो है मेरा इंडेक्स है, नीचे की तरफ मेरा जो है ऑप्शन है जिसपे मैं कॉल लेने वाला हूँ, खरीदना या बेचने वाला हूँ। अब इस पर मुझे दिखता है कि भाई ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो मैं अपने हिसाब से उसका जो है एक बना सकता हूँ कि मुझे क्या करना है इन नेक्स्ट 15 मिनट्स और 10 मिनट्स। अब ये तो हुई चार्ट पे मल्टीपल लेआउट्स की बात, जिसको हम आगे और अच्छे से भी देखेंगे, पर फिलहाल मैं लेआउट को बंद करता हूँ और आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अभी निफ्टी 50 मेरे सामने चालू है। जब मैं निफ्टी के अपने ऑप्शन पे जाता हूँ, ऑप्शन पर मैं आया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्राइजेस चालू हैं, जो कि आपको इंडेक्स पर नहीं दिखाई देंगे। इंडेक्स में आप सभी को पता है खरीदी बिक्री नहीं हो पाती, तो आप अपने ऑप्शन पर आएंगे, आपको यहाँ पर प्राइजेस दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं ये एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, ये है सेल का और ये है बाय का। तो अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बाय का एक विंडो मेरे सामने खुल जाता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको अनडॉक कर सकते हैं यहाँ से। अब ये मेरे सामने है, बाय करना है बाय कर सकते हैं, सेल करना है तो यहाँ पर टच कीजिए, टच करते ही वो सेल में आ जाएगा। प्राइस सिलेक्ट कीजिए, आपको मार्केट प्राइस पे लेना है या लिमिट ऑर्डर पे लेना है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर प्राइस देखिए मार्केट वाला लगा हुआ है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको चाहिए अगर कि आप 22 रुपये में खरीदेंगे तो आप 22 कीजिए। अब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि भाई मैं थोड़ा और ऊपर में सेल करूँगा, जिसका प्राइस मैं चार्ट पे अच्छे से देख सकता हूँ कि ये अभी 2385 के पास चल रहा है, तो मैं ऊपर नीचे उसको कर सकता हूँ। नीचे की तरफ यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोडक्ट इंट्राडे में लेना है या होल्ड करना है लंबे समय तक, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बाय का बटन दबाऊंगा तो ये बाय के लिए ओपन हो जाएगा। अब इसमें मार्केट पे अगर मैं रखता हूँ तो मार्केट के लिए ज़्यादा ऑप्शन मुझे नहीं मिलते, प्राइस क्योंकि ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है और आप उस पर ही खरीद लेते हैं। एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पर यूनिट दिखाई दे रही होगी। यूनिट का मतलब है कि भाई जब आप इसमें इंडेक्सेस में जब आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर 1 या 2 नंबर नहीं होते हैं, आपको यहाँ पर लॉट लेने पड़ते हैं पूरे। तो लॉट का साइज़ है, अब ये पर्टिकुलर निफ्टी 50 में लॉट साइज़ 25 है, तो आपको कम से कम एक लॉट तो देना पड़ेगा। 24 नहीं आप ले सकते हैं, मैं करके बता देता हूँ आपको। ये देखो, स्पेसिफाइड वैल्यू इज लेस देन द इंप्रूवमेंट मिनिमम ऑफ 25, पर 26 करेंगे तो भी नहीं होएगा, स्टेप ऑफ 25 रखना पड़ेगा। तो आप 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है जितने भी आपको लेना है। अब ये तो एक विंडो थी। अगर आपको बाय सेल करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक अलग विंडो ओपन होता है, आप देखिए इधर से मैं बाय करने जाऊँगा और आपको दिखाई देगा कि बाय और सेल के 2 अलग अलग विंडो हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग का नॉर्मल है, जिसको हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको ट्रेडिंग में दिखाता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे मुझे प्राइस है, एक बहुत अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि मैं अपने प्राइस पर इसे टैप एंड होल्ड करूँगा और ये एक मेरे सामने क्रॉस हेयर के साथ प्लस का बटन आ जाएगा उस प्राइस पर। मैं प्लस का बटन में जैसे ही दबाऊंगा मेरे सामने 3 ऑप्शन निकल कर आते हैं। बाय, एक है लिमिट 24 रुपये का, एक है स्टॉप क्योंकि मैंने 24 को क्लिक किया था, और एक है स्टॉप लॉस। तो क्योंकि मुझे खरीदना है अभी तो मैं यहाँ पर ये बाय लिमिट करूँगा।
ये करने के बाद मुझे ऑर्डर लगाना है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि भाई 24 वाला ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बाय के लिए बटन दबाऊंगा, ये वाला। जैसे ही मैं बाय का बटन दबाता हूँ, ये देखिए ऑर्डर सबमिटेड, ऑर्डर इज पेंडिंग। ऑर्डर इज पेंडिंग तो दिखा रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ नोटिफिकेशंस को। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय लिमिट करके लिखा हुआ है, एक एरो बन गई है मेरे प्राइस पर, जिसपे क्वांटिटी भी लिखी हुई है 25 और यहाँ क्रॉस का बटन भी है। अब ये क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है दोस्तों, आपका ऑर्डर जो लगा हुआ है चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऑर्डर मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए और दूसरी बार क्लिक करके होल्ड कीजिए अपने ऑर्डर पर, इस तरीके से। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये एक डॉट आ जाता है यहाँ पर ब्लू कलर का, और फिर मैं एक बार और टैप एंड होल्ड करता हूँ तो मेरे सामने बटन आती है मॉडिफाई ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर। मैं मॉडिफाई ऑर्डर का बटन दबाता हूँ। अब क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ है, मैं मार्केट पर शिफ्ट नहीं कर सकता यहाँ से, तो मैं इसका प्राइस बढ़ाऊंगा और ये इस पर क्लिक करके मैं मॉडिफाई ऑर्डर करूँगा। मॉडिफाई ऑर्डर जैसे ही किया, आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गया, ऑर्डर मॉडिफाइड दिखा रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें चेंज हुई है, तो बीच में बाय लिमिट लिखा हुआ था, अभी लिख रहा है मुझे 17.5 रुपये लॉस, ये माइनस में है। तो यहाँ पर आपको अपना PNL बीच वाले विंडो में दिखाई देगा, इस तरफ अभी भी क्वांटिटी नजर आ रही है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लोज पोजीशन का बटन। यही सेम चीज़ आपको नीचे भी दिखाई देगी। अगर आप ऑर्डर्स में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्लीन है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। पोजीशन में जाऊँगा, यहाँ पर भी पोजीशन दिखाई देगी, बट अगर ये नहीं काम कर रहा है तो आपको बस एक बार ये स्विच करना है, बैक करके वापस आइए और आपको दिखाई देगा आपका PNL। यहाँ पर आपको बटन भी मिलेगी एग्जिट पोजीशन की। पर अभी हम स्टॉप लॉस लगाना समझते हैं कि वो कैसे लगा। तो अब मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो नीचे ही नीचे जा रहा है। यहाँ पर अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं अपना प्राइस चूज़ करूँगा, प्लस का बटन दबाऊंगा और तीसरा जो ऑप्शन है मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है कि आपको स्टॉप के साथ लगाना, डायरेक्टली स्टॉप पे लगा दीजिए। स्टॉप लॉस लिमिट के साथ लगाना था, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेल निफ्टी थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए क्या है, स्टॉप प्राइस लिमिट प्राइस दोनों लिखा हुआ है और आप यहाँ पर सेल का बटन दबाते ही आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग जाता है। मॉडिफाई करना मैं आपको बता चुका हूँ ऑर्डर किस तरीके से करते हैं। अब यही चीज़ अगर आपको मान के चलिए ये पोजीशन से बाहर निकलना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये क्लोज का बटन दबा सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं, आप तो अपनी पोजीशन में जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी आप जो है क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट पोजीशन कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी जो है क्लोज कर सकते हैं पोजीशन को। ये क्रॉस का बटन आपको दबाना होगा। जैसे ही मैं ये दबाता हूँ तो ये मुझे एक प्रॉम्प्ट देता है कि भाई क्लोज करना है पोजीशन, आप बोलेंगे क्लोज पोजीशन, और ये देखिए ऑर्डर जो है सबमिट हो गया, बाहर निकल गए हम। तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑर्डर पोजीशन में जाके देखेंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि पोजीशन भी क्लोज हो गई है, बट आप ये सारी चीज़ें अपने बैक आकर के ऑर्डर्स लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मुझे दिखाएगा कि आपने क्या कुछ ऑर्डर्स लगाए थे। यहाँ पर मैं वापस ऑर्डर पे टैप करता, अगर मैं पोजीशन में जाऊँ तो ये देखिए मुझे बता देता है कि आपने कितना कितना लॉस वगैरह किया है। मैं वीडियो बनाने के लिए सुबह से ऐसे ही ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड रेड। तो ये आप कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपको स्टॉक पर करनी है तो मैं स्टॉक भी दिखाता हूँ आपको। कोई भी स्टॉक जैसे मेरी वॉच लिस्ट से मैं उठाता हूँ, इसमें मान के चलिए मुझे नायका में करना है तो मैं इस पर जाऊँगा। अब मुझे जो भी करना, मैं यहाँ से जो है इसके चार्ट पर जा सकता हूँ। यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चार्ट के बटन पर आप क्लिक कीजिए। पुराने चार्ट्स को आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। अब इस चार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एनालिटिक्स भी देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ इंडिकेटर का बटन होता है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप अपने द्वारा जो भी लगाना चाहते हैं इंडिकेटर्स वो लगा सकते हैं। जैसे सुपर ट्रेंड की मैं बात करूँ, सेम चीज़ आप इंडेक्स फंड पे भी ऑप्शंस के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 सुपर ट्रेंड यहाँ पर क्लिक किए, दोनों एक ही साइज़ के, इस वजह से वो दिख रहा है। अब मैं दोनों को चेंज अगर करना चाहता हूँ, इनकी वैल्यूज़ मुझे बदलनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। पहले सुपर ट्रेंड पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने सेटिंग्स का एक बटन आ जाता है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर लेंथ और फैक्टर। आप कुछ भी यहाँ पर बदल सकते हैं, जैसे मैं इसको करूँ 20, इसको करूँ 5, ये मैं कर सकता हूँ और ये इसका वैल्यू जो बस चेंज हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वाले को भी मैं टच करता हूँ, उसकी भी वैल्यू में चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। प्लस स्टाइल क्या रहनी चाहिए भाई, वो विजिबिलिटी कैसी रहनी चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे सुपर ट्रेंड मेरा बोल रहा है कि भाई ये तो अच्छा खासा ऊपर ही है, अगर मैं इसको कैंडल को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर 5 मिनट लिखा हुआ है, ये देखिए इस वाले कॉर्नर पर आपको बटन मिलता है उसका। अगर आप 1 आवर की करना चाहते हैं तो 1 आवर भी कर सकते हैं, और ये देखिए कैंडल को जिस तरीके से आपको नज़र आती है। अब अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं वापस यहाँ से या यहाँ से बाय कर सकता हूँ। अगर सेलिंग करनी है तो भी यहाँ पर मुझे सेलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे बाय करना है तो मैं ये बटन दबाता हूँ। अब इस पर मैं जैसे ही आता हूँ, ये देखिए विंडो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोला था मैं बाद में समझाऊंगा। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 बटन है, MTF, इन्वेस्टिंग
और ट्रेडिंग। अगर आप MTF करना चाहते हो तो MTF कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप खरीद के होल्ड करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि मार्जिन जो है 227 रुपये 91 पैसे, मतलब जितना इसका LTP है उसके हिसाब से ही लगेगा, क्योंकि आप खरीद कर होल्ड करेंगे, ये होल्डिंग में आ जाता है, आप लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब आज के आज खरीद के बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए मार्जिन जो है मिल जाएगा 5.01x का धन के तरफ से, तो 45.62 रुपीज़ आपको लगेंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर अवेलेबल फंड भी दिखाई देते हैं। अब जैसे मैं क्वांटिटी चेंज करूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कर दी 5, तो इसका मुझे जो है यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई आपको कितने रुपए लगने वाले हैं। आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, आप पे डिसाइडेड है। अगर आप बोलो कि मैं मार्केट प्राइस में नहीं खरीदना चाहता, तो आप लिमिट प्राइस में भी खरीद सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे ट्रिगर, कवर, ब्रैकेट। कवर ऑर्डर भी आप ले सकते हो, ब्रैकेट भी बना सकते हो। फिलहाल मैं लिमिट लेता हूँ। लिमिट में मुझे डिसाइड करना होगा मेरा प्राइस क्या रहेगा। इंटरडे ही भले कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 227 तो नहीं, मैं 226 पर लूँगा। डन करते हैं, और आपको करना है इंस्टेंट बाय। मैंने इंस्टेंट बाय किया और ये मेरे ऑर्डर्स में जो है आ गया। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, मॉडिफाई पे यहाँ से भी जा सकता हूँ डायरेक्टली और मॉडिफाई कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके चार्ट पर भी जा सकता हूँ। व्यू करूँगा और यहाँ से मैं इसके चार्ट पर चला जाऊँगा। चार्ट पर आप देख रहे हैं वापस मुझे वही एक विंडो दिख रही है, बाय लिमिट लगी हुई है। इसको मॉडिफाई करना है तो मैं इस पर टैप करूँगा, और टैप करके जैसे ये रेड डॉट आता है, मैं इस पर टैप एंड होल्ड करूँगा एक बार, और ये देखिए मॉडिफाई ऑर्डर का बटन मेरे सामने आ जाता है। फिर मैं मॉडिफाई बटन का दबाऊंगा और यहाँ पर मुझे मिलता है कि भाई आप मॉडिफाई कर लो। तो मैं यहाँ पर प्राइस इसको वापस दे देता हूँ। 227 रुपये 83 के आसपास ही चल रहा है। हम यहाँ पर प्राइस ढूंढेंगे थोड़ा सा, और मैं मॉडिफाई ऑर्डर करूँगा। ऑर्डर किया और ये देखिए सक्सेसफुल भी हो गया, और तुरंत मुझे दिखाने लगा है कि आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो कितना है। यहाँ पर ये प्रॉफिट और लॉस मुझे दिखाई देता है। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वापस टैप एंड होल्ड करूँगा, और ये देखिए क्रॉस मेरे सामने आएगा। यहाँ पर फिर मेरे सामने स्टॉप लॉस लिमिट की बटन आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको सेल करता हूँ। यूनिट्स कितने हैं, 5 है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे ही मैं सेल का बटन दबाता हूँ, ये देखिए ऑर्डर स्पेंडिंग मेरे सामने लग जाता है। मतलब अपना प्राइस डिसाइड करना है और आपको ऑर्डर जो है वो लगा देना है। अब ये जो मेरा ऑर्डर है वो जो भी कर रहा है मैं इस पर रख सकता हूँ। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना है। वो एरो क्या बता रहा है, तो ये एरो बता रहा है कि यहाँ पर इस कैंडल पर आपकी जो है एंट्री है। अगर आप देखेंगे जब हमने सेल किया था, मैं यहाँ पर वापस अपने ऑर्डर को लेकर आता हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 2 एरो बनी हुई है कि इस कैंडल में हम आए थे और इस कैंडल में ही हम निकल गए। अगर वो कैंडल हमने 1-2 वेट करी होती तो हम शायद इस कैंडल में आते, इस कैंडल में निकल जाते, वो हमको यहाँ पर पता चल जाता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होता है कि आपने एंट्री कब की थी, आपने एग्जिट कब की है, वो आपको नज़र आ जाएगा। अभी 1 घंटे की कैंडल है, इसको 5 मिनट की अगर बनाऊँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि हमने एंट्री कब की थी। देखिए इस कैंडल में एंट्री करी थी और इस कैंडल में जो है हमने एग्जिट करी है, वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको बताता है। अब ये ब्लू का मतलब है कि आपने बाय किया था, रेड का मतलब है कि आपने सेल किया था। हम वापस अपने स्टॉक पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी भी हमको जो है लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये बात हुई कि आप यहाँ से कैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक साइड में ऑर्डर पैनल हमेशा चालू रहे तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा बटन देखेंगे, इस पे आप जैसे टैप करते हैं आपके सामने एक ऑर्डर पैनल ओपन हो जाता है। अब इस पर आपको जैसे ही लगता है कि बाय करना है, आप बाय पर क्लिक कर दीजिए, ये विंडो बाय का हो जाएगा। आपको जैसे लगता है सेल करना, आप सेल का बटन दबा दीजिए और ये विंडो सेल का हो जाएगा। आप जब चाहें स्टॉप लिमिट, मार्केट स्टॉप लिमिट, ये चीज़ें लगा सकते हैं। जो ऑर्डर हमने स्टॉप लॉस के लिए लगाया है, अगर आपको लगता है इसको मॉडिफाई करना है तो आप इसको टैप करेंगे, टैप एंड होल्ड करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाएंगे और अपना जो है प्राइस यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे ये प्राइस मैं चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये देखिए ऑर्डर जो है अपना मॉडिफाई हो गया है। अभी जैसे नीचे आ रहा है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये यहाँ पर हिट करेगा ऑटोमेटिकली जो है ट्रेड वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो पोजीशन है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये अगर आप ऑल देखना चाहते हो, सारी पोजीशन देखना चाहते हो, तो वो भी बटन आपके पास रहता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं सारा कुछ जो भी है वो कितना हुआ है। इसके अलावा आप चाहें, अगर आप फ़ोन पर ये जैसे मैं टैप पर कर रहा हूँ आप वो करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक बटन भी मिलता है कि आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से तुरंत आड़ा हो जाता है। फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पर दूसरा बटन भी आपको मिलेगा जिसको वापस सीधा
कर देगा। अब दोस्तों एक और चीज़ है, अगर आपको ये देखना है कि भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा है तो आप इस मनी के ऑप्शन पे जा सकते हैं। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स डायरी दिखाई देगी। हो सकता है आपके फंड्स के ऑप्शन पर खुले, आप यहाँ पर ट्रेडर्स डायरी पे चले जाओ। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे आपको दिखाई देगा एक कैलेंडर जिसमें दिखाएगा कि आपने कब कब लॉस किया है, ठीक है, और कब कब आपका प्रॉफिट हुआ है। जो जो ग्रीन डेट्स दिख रही हैं वो आपका प्रॉफिट है, जब जब लाल दिख रहा है वो आपके लॉसेस हैं, और नीचे की तरफ उसका ब्यौरा भी होता है। अब मान के चलिए आपको इस दिन प्रॉफिट दिखा रहा है 21 रुपये 95 पैसे का, पर ध्यान देना है कि आप ये मोर का बटन ज़रूर दबाएं। यहाँ पर आपको दिखता है कि नेट PNL कितना रहा है और ब्रोकरेज कितना लगा है। अब यहाँ तो आपको प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन नेट PNL जो है वो इतना रहा है, ऑल चार्जेस भी लगे हैं, उसके बाद ब्रोकरेज आपका इतना लगा है, तो आपको टोटल जो है इतना खर्चा आया है। अगर आप ये तीनों चीज़ें जोड़ेंगे, ये तीनों चीज़ें आपको जोड़नी है, तो ये माइनस है ऑलरेडी, तो इसमें से ये दोनों घट जाएंगे और फिर आपको ये चार्जेस भी जुड़ जाएंगे, तो आपको इतना ब्रोकरेज जो है लग गया। इसी तरह अगर आप नीचे भी देखेंगे और भी चीज़ें, जैसे ये यहाँ पर 29.25 का प्रॉफिट है, PNL इतना रहा क्योंकि ब्रोकरेज था वो लगा आपको, और यहाँ पर चार्जेस भी लगे। तो हम लोग को बहुत बार ये दिक्कत होती है समझने में कि ब्रोकरेज कितना लगा, चार्जेस कितने लगे। ये इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको काफ़ी इजीली पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चार्जेस लगे हैं। वॉच लिस्ट में वापस स्कैल्पिंग पर अगर आप आएंगे तो यहाँ से अगर आपको चीज़ें निकालनी है, मैं जब भी ट्रेड करने बैठूँ तो मैं यहाँ पर चेंज करते रहता हूँ ये चीज़ें। आपको जब भी चेंज करनी है आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि मुझे स्कैल्पिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जा करके बना लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।